स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने अभी हाल फिलहाल में ही पार्टी छोड़ दी और इसके बाद उन्होंने अब जो कुछ कहा है बीजेपी को लेकर वो चौंकाने वाला है और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। बताएंगे आपको आगे कि क्या कुछ कहा है टी राजा सिंह ने, लेकिन पहले बीजेपी और टी राजा सिंह का विवाद समझ लीजिए। दरअसल टी राजा सिंह अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनके ऐसे कट्टर बयान होते हैं जिससे बीजेपी भी असहज महसूस करती है और आपने अक्सर देखा होगा कि टी राजा सिंह तेलंगाना में अकेले ही हिंदुत्ववादी बात को उठाते रहते हैं और बीजेपी का झंडा लेकर वो चलते रहते थे। लेकिन टी राजा सिंह का ऐसा कहना है अब कि बीजेपी में वो तवज्जो उनको नहीं मिली जो चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आपको बता दें कि टी राजा सिंह के तमाम विवादित बयान हैं, वो चाहे पैगंबर मोहम्मद पर बयान देना हो और उसके बाद विवाद होना हो, या फिर इसके अलावा तमाम और ऐसे बयान रहे जिससे कि मुस्लिमों को उन्होंने टारगेट किया। और इसके बाद जब तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया तो काफ़ी राजनीतिक बातें भी हुई। हैदराबाद की गोशा महल सीट से विधायक टी राजा सिंह ने अब ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी की तेलंगाना में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि टी राजा सिंह को चुनाव से पहले सस्पेंड भी कर दिया गया था। हालांकि तेलंगाना चुनाव से पहले पार्टी में उन्हें वापस ले लिया गया था और गोशा महल से टिकट दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने जीत दर्ज की। और इसके बाद अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव में एन रामचंद्र राव की ताजापोशी को उन्होंने विरोध किया और इसके लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और अब टी राजा सिंह ने उसके बाद बीजेपी पर मुखर होकर बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने वाले उन नए लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि बहुत जांच परख कर आप बीजेपी ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन तो करा लिया जाता है लेकिन बाद में तवज्जो नहीं दी जाती। टी राजा सिंह अपने बयान में कहते हैं, बीजेपी में शामिल होने से पहले 2 बार सोचें, बीजेपी के अंदर की स्थिति को देख लें, फिर बाद में बीजेपी में शामिल हों। मेरी बातों को गंभीरता से लें। बीजेपी में शामिल होने के दौरान किए गए वादे अक्सर अधूरे रह जाते हैं। शुरुआत में प्रमुख भूमिकाएं दी जाती हैं, पहले आगे की लाइन में जगह मिलती है, लेकिन समय के साथ नए लोगों को पिछली पंक्ति में धकेल दिया जाता है। विधानसभा या संसदीय चुनाव लड़ने के लिए टिकट की कोई गारंटी नहीं है। पार्टी में शामिल होने वालों वास्तविकता को समझकर ही ज्वाइन करें। तो टी राजा सिंह के इस बयान से आप समझ सकते हो किस तरीके से बीजेपी से नाराज़ हैं और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने वालों को ये नसीहत तो दी ही, इस बयान से उन्होंने अपना दर्द भी दिखा दिया। उन्होंने ये बता दिया कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा आपसे वादे तो कर लिए जाते हैं लेकिन बाद में आपको वो वादे पूरे करके नहीं दिए जाते। शुरुआत में अच्छा दिखाने के लिए आपको प्रमुख भूमिकाएं दी जाती हैं लेकिन बाद में आपको प्रमुख भूमिकाओं से दूर कर दिया जाता है। पहले आपको शुरुआत की पंक्ति में बैठाया जाता है और फिर बाद में आपको धकेल दिया जाता है पीछे और फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है। और इसीलिए जब बीजेपी ज्वाइन करें तो बहुत सोच समझ कर करें। टी राजा सिंह ने यह बयान देकर बीजेपी ज्वाइन करने वालों के लिए ये नसीहत दी है। आपको बता दें कि टी राजा सिंह का तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा कद है। राजा सिंह ने जब बयान इससे पहले भी दिए तो उससे बीजेपी को फ़ायदा भी हुआ। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व असहज हमेशा से महसूस करता रहा है। जब तेलंगाना में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा। टी राजा सिंह तेलंगाना में बीजेपी के बड़े नेता रहे। वो 2023 में विधानसभा चुनाव में गोशा महल सीट से लगातार तीसरी बार जीते थे। टी राजा सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा क्षेत्र में आने वाली इस सीट पर पहली बार 2014 के चुनाव में जीत हासिल की थी। इस सीट पर 2009 में कांग्रेस जीती थी। इसके बाद से टी राजा सिंह यहाँ पर लगातार जीतते आए हैं और बीजेपी का झंडा यहाँ पर उन्होंने बुलंद किया हुआ है। टी राजा सिंह अपने तेज़ तर्रार अंदाज और फायरब्रांड छवि के लिए एक अलग छवि रखते हैं। राजा सिंह 2009 में टीडीपी के टिकट पर पार्षद चुने गए थे। इसके बाद वो बीजेपी में आ गए और फिर बीजेपी को उन्होंने गोशा महल और आसपास के क्षेत्रों में बहुत मजबूत किया। सोचिए, वो गोशा महल सीट जो कि असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में आती है, जहां असदुद्दीन ओवैसी लंबे वक्त से जीत रहे हैं, और वहां की एक विधानसभा सीट पर 2014 से टी राजा सिंह अकेले दम पर चुनाव बीजेपी के निशान पर जीत रहे हैं। और ये हालात रहती है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़े होते हैं या खड़े नहीं किए जाते हैं।
ये कद है टी राजा सिंह का। कई बार तो ये कहा गया कि टी राजा सिंह से टक्कर असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं ले सकते हैं, इसीलिए गोशा महल सीट पर वो मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टी राजा सिंह से पार पाना मुश्किल है। लेकिन जिस बीजेपी को लगातार 2014 से वो जिताते रहे तेलंगाना में, वहाँ पर आज टी राजा सिंह की सुनी नहीं जा रही है। टी राजा सिंह को दरकिनार कर दिया गया है, प्रमुख भूमिकाओं से दूर कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि अभी वो विधायक हैं और इस्तीफ़ा देने के बाद अब उन्होंने खुलकर कह सकते हैं कि पहली बार बीजेपी पर इतना विरोध में बयान दिया और बीजेपी ज्वाइन करने वालों को नसीहत दे दी। हालांकि मोदी शाह का नाम लेकर उन्होंने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिए। फ़िलहाल जिस तरीके से टी राजा सिंह बगावत करने के बाद अब बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं और तेलंगाना में वे एक अलग लकीर अपने दम पर खींचने के लिए तैयार हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।